बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैं खुरम गर्दिज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। जनाब, मंगल से जुमेरात 3 दिन 4 बजे सच न्यूज़ पे लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं और बात करते हैं आपकी सेहत के बारे में। बीमारियों के बचाव के सिलसिले में गुफ्तगू की जाती है, बीमारियों की मैनेजमेंट के सिलसिले में गुफ्तगू की जाती है और हम लोग कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के माहिर हेल्थ प्रोफेशनल्स को अपने प्रोग्राम में दावत दें ताकि एक सही इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाई जा सके। आज भी इसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर आबिद इलियास हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट भी हैं। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात रहेगी दो बड़ी अहम बीमारियाँ जो हमारे मुल्क में बहुत कॉमन हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बीमारियां हैं और बढ़ती भी जा रही हैं। शुगर की बीमारी के बारे में हम लोग बात करेंगे जो वक्तन फ़वक्तन हम पहले भी करते रहे हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है इस पर बार करना। और इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर की जो बीमारी है उस पर भी हम लोग गुफ्तगू करेंगे। आप लोगों ने सवाल पूछना हो इन दो बीमारियों से मुतालिक तो कॉल करें 0512321200 पर अपना सवाल पूछें। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। लेकिन जब आप स्टेज 4 पे जाके डायग्नोज करेंगे, जब वो सारे जिस्म में फैल चुका हो, तो डॉक्टर तो उस वक्त क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, सिर्फ पैलिएशन, यानी आप उसको अलामती इलाज कर सकते हैं, यानी थोड़ी बहुत कंफर्ट दे दें, कंफर्ट दे देंगे, आपके दर्द ना हो, बाकी चीज़ें हैं, लेकिन शायद आप उसकी बीमारी ख़त्म नहीं। तो शुगर और ब्लड प्रेशर भी एग्जैक्टली ऐसे हैं। सही कि ये आपको जिनकी फैमिलीज में है, ठीक है, उनको रेगुलरली अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए, उनको अपने टेस्ट कराने चाहिए, ठीक है, रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक होता रहे, उनका शुगर चेक होती रहे। फिर जिस खास तौर पे जो रिलेटिव्स हैं, मसलन जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स हैं, अगर किसी के वालिदैन को है, किसी के बहन भाइयों को, तो इसका मतलब ये कि उनके अंदर चांसेस ज़्यादा हैं कि उनको शुगर और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही हो, किसी को एक हो सकता है, किसी को दोनों भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसकी रेगुलर चेकअप होता रहे और टेस्ट लाजमी। देखें, बात फिर वही जो मैंने आपसे पहले की कि सबसे पहले हमें अपने रवैयों को बदलना है कि भाई हमें इस चीज़ का एहसास करना है कि जो साइंस तरक्की करती जा रही है, चीज़ें इन्वेंट होती जा रही है, तो हम प्री टाइम उनको, हमारे बहुत से टेस्ट ऐसे हैं कि जो एंटिसिपेट कर देते हैं कि इतने माह के बाद जाके, इतने सालों के बाद आपको ये बीमारी हो सकती है। तो आप अभी से लाइफस्टाइल चेंज कर लें, आप उसी के अकॉर्डिंगली एहतियातें शुरू कर दें और सारी। डॉक्टर आबिद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर आबिद इलियास की। डॉक्टर साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट भी हैं। शिफा इंटरनेशनल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब बड़े ही अहम मौजू, दो अहम बीमारियां हमारे मुल्क की, शुगर की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी। गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। आप लोगों को सवाल होता है तो अपना हमारा नंबर मिलाएं 0512321200, अपना सवाल पूछें। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे प्रोग्राम में और फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर आबिद इलियास हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं और क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट भी हैं। शिफा इंटरनेशनल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से दो बड़ी अहम बीमारियों के बारे में हमारी गुफ्तगू चल रही है। शुगर की बीमारी के बारे में डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं और हाई ब्लड प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क में इन दो बीमारियों के ज़्यादा होने की वजह क्या है। बीमारी के बारे में हम लोग पहले भी बहुत बात कर चुके हैं, आप लोगों को भी आगाही है, लेकिन ये क्यों बढ़ रही है, कैसे इस पर कंट्रोल पाया जाएगा, हम लोग कहाँ कोताही कर रही हैं, तमाम चीज़ें इस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। आपको कोई सवाल है कॉल करें 0512321200 पर अपना सवाल पूछें। डॉक्टर साहब, नफसियाती पहलू भी क्या इन दो बीमारियों में है कि हम लोग कहते हैं कि जी स्ट्रेस, फ़लाँ शख्स बहुत स्ट्रेस और बड़ा वो लेता था तो उसको शुगर हो गई, होता है ये? बिल्कुल ऐसे ही है जी। अच्छा। जो स्ट्रेस का बॉडी के साथ रिलेशन है ना, ये हार्मोन्स रिलीज होती हैं जो स्ट्रेस के कोप करने के लिए अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया हुआ। वो हार्मोन्स सारी बेसिकली आपको फाइट और फ्लाइट के लिए प्रिपेयर कर रही हो। हाँ, ठीक है, जी। अब वो हार्मोन्स ऐसी हैं जिनसे आपके जिस्म में ब्लड प्रेशर भी, अगर आपको किसी के साथ लड़ाई के लिए तैयार करना है तो लाजिम बात आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। और दूसरी ये कि आपकी शुगर लेवल भी हाई की जाएगी। तो ये स्ट्रेस के साथ इसका बहुत ज़्यादा रिलेशन है। और मेरे अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैंने बहुत ज़्यादा नोट किया है कि ख़ास तौर पे शुगर और ब्लड प्रेशर के पेशेंट जो कंट्रोल नहीं हो रहे होते, ठीक, डॉक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि उनसे डीपली उनको प्रोब करे कि आपको कोई नफसियाती, कोई ऐसी टेंशन हो सकता है जिसका उनको एहसास भी ना हो, लेकिन वो अंदर
उनके लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा वो रीज़न हो फॉर हैविंग अ स्ट्रेस, तो उसको एड्रेस करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैंने खुद ये देखा कि जब हमने उनके स्ट्रेसर्स को रिलीज़ करने की कोशिश की, उनको उसके साथ कोपिंग के बारे में गाइड किया, थोड़ी बहुत मेडिकल सपोर्ट दी दवाइयों के साथ, तो उनके ब्लड प्रेशर और शुगर के अंदर बहुत ही मतलब इम्प्रूवमेंट आई और उसके साथ उन्होंने अपने आप को बहुत बेहतर महसूस किया। ज़बरदस्त। मोटापा कितना इन दोनों बीमारियों पे इफेक्ट करता है, जो कि हमारे यहाँ जो है समझा जाता है कि जी हेल्दी है बंदा? अच्छा, मोटापा मेरे ख्याल में ना इन दोनों बीमारियों की जड़ है। अच्छा जी, कि देखें ये मोटापे को हम तो एक ऐसे आसान लफ्ज़ों में मरीज़ को समझाने के लिए कहते हैं कि ये एक दलदल है, इसमें से निकलना बड़ा मुश्किल है। एक बार चले गए तो फिर इसके अंदर आप चले गए, फिर आप लाजमी बात है खाएंगे ज़्यादा, आपकी बॉडी की डिमांड ज़्यादा है और आप कैलोरीज को बर्न उतना कम कर रहे हैं। जब आप कैलोरी, क्योंकि एक्टिविटी ऑब्वियसली मोटापे के साथ कम होती जाएगी, तो ये दोनों एक ऐसे विशियस सर्कल में बंदा फंस जाता है कि वो प्रेफर करता है कि वो सुकून से बैठा रहे और खाता रहे, तो उसमें से फिर निकलना जो है मुश्किल होता है। और उसके बाद फिर ये मोटापा दावत देता है शुगर को भी, ब्लड प्रेशर को भी, और सांस की बीमारियों को, मरीज़ को सांस लेने में मुश्किल होती है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर, दिल के ऊपर स्ट्रेन आना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से प्रेशर जो है बढ़ने शुरू हो जाते हैं, जिससे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया शुगर के, ये मोटापे के मरीजों में बड़ा कॉमन होता है। तो उसके साथ फिर उनको ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो मोटापा तो जड़ है इन दोनों बीमारियों की। सही। डॉक्टर साहब, ये जो हमारे यहाँ जो शुगर के पेशेंट्स, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, अक्सर मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो इसीलिए हम ब्लड प्रेशर चेक नहीं करते, घबराते हैं। ख़वातीन को अक्सर मैंने ये बात करते हुए देखा है कि वो कहती हैं जी मैं तो ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं करती, क्योंकि चेक करूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये इसका क्या सोल्यूशन है? ये बिल्कुल एक मेडिकल टर्म है, जिसको हम वाइट कोट हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, सही। यानी एक मरीज के ज़हन में खौफ आता है जब वो डॉक्टर को क्लिनिक में चेक कराने गया है, तो उसके क्लिनिक में ब्लड प्रेशर का एक रिस्पांस थोड़ा सा साइकोलॉजिकली हाई आएगा। ठीक है। इसलिए जब भी हमने किसी मरीज को लेबल करना होता है कि भाई आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो वो उसके लिए हम उसको प्रेफर करते हैं कि वो अपने घर में रूटीन लाइफ के साथ भी उसको मॉनिटर करे। अच्छा। इसके लिए अब हमारे पास शिफा में लेटेस्ट मतलब एक ऐसी मशीन भी अवेलेबल है जो हम बॉडी के साथ लगा देते हैं। ठीक है। और वो 24 घंटे मरीज की रूटीन एक्टिविटीज़ के दौरान ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करती रहती है, और वो कंप्यूटर की तरह एक डाटा दे देती है हमें। ठीक है। कि जी सोते हुए मरीज का ब्लड प्रेशर कितना था, लेटे हुए कितना था, चलते हुए कितना था, खाना खाते हुए कितना था। अच्छा। तो उसकी बेस के ऊपर हम इस फैक्टर को कोप कर सकते हैं। दूसरा इसका जो आम आसान लोगों के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये मशीन लगाने के लिए हमें अस्पताल में रखना पड़ेगा ऐसे, तो लेकिन ये कि पेशेंट्स को दी भी जाती है कि उनको लगा के घर की रूटीन में आप उसको कर लेते। तो उसमें ये कि अपनी मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे वो ब्लड प्रेशर को चेक करते रहें, उसका रिकॉर्ड रखते रहें। ठीक है। और इसमें ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप डॉक्टर के क्लिनिक में जा रहे हैं या आप जब चेक कराने की नीयत से जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। वो आप कह सकते हैं 10 से 15 मिलीमीटर ऑफ मरकरी का फ़र्क तो हो सकता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नहीं होगा। सही। डॉक्टर साहब कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात करें, कहाँ से बात करें? हेलो हेलो जी फरमाइएगा। ब्लड प्रेशर का मसला है जी। ब्लड प्रेशर का क्या मसला है? कितना रहता है ब्लड प्रेशर आपका? बढ़ता है, डाउन हो जाता है। कितना? 60 जरा डिजिट बताइएगा कितना रहता है? बस 170 तक आ जाता है, एक दिन 190 तक भी पहुंच गया था, लेकिन फिर जल्दी डाउन हो गोली खाने से। अच्छा, गोली खाने से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उम्र कितनी है, वजन कितना है आपका? 60 ईयर, वजन नॉर्मल ही है। अच्छा, और उम्र कितनी है? 60 ईयर। अच्छा, और वजन नॉर्मल तकरीबन बता सकते हैं कितना वजन है? 60 होगा या 62 लगभग, इतना ही। ठीक हो गया। और खुदा न खास्ता और कोई और बीमारी तो नहीं है शुगर की? और कोई इसकी दमे की थोड़ी तकलीफ है। दमे की। ठीक। कोई दवाइयाँ ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कोई दवाइयाँ ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की, वो बता दीजिएगा। ले रहे हैं, कम्बी वायर लेता हूँ, वायर लेता हूँ कभी कभी, ये दिन में एक आध दफा। अच्छा। मोटरसाइकिल एक टेबलेट है वो कभी ले लेता हूँ, इस तरह चीज ले रहा हूँ। ब्लड प्रेशर की दवाई को, ब्लड प्रेशर के खास ब्लड प्रेशर की कौन सी दवाई ले रहे हैं? उसके साथ टेबलेट है 10 mg वो ले रहा हूँ। अच्छा, ठीक। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। डॉक्टर इस पे बात करेंगे, जरूर सुनिएगा।
अच्छा, ये जो मैं अभी आप लोगों से अभी आपसे बात करते ना रवैये के बारे में, जी। तो हमारे मरीजों का ये एक बहुत बड़ा होता है क्वेश्चन कि जी डॉक्टर साहब बीपी जब हाई होता है तो हम दवाई ले लेते हैं, हाई नहीं होता तो हम दवाई नहीं खाते। बिल्कुल। अब उसकी वजह से जो हमारा अल्लाह ने एक ऑटो रेगुलेशन का सिस्टम बनाया, ऑटो रेगुलेशन क्या है कि किस वक्त ब्लड प्रेशर को कितना रखना है। अच्छा। तो जब ये इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती रहती है कि कभी बहुत हाई हुआ, मरीज़ ने फिर दवाई ले ली, फिर लो हो गया, तो बॉडी को ये बात सेंस नहीं कर पाती, जो अपना सेंसर है बॉडी का सिस्टम है कि मैंने ब्लड प्रेशर कितने पे मेंटेन रखना। अच्छा। तो आम तौर पे ये बहुत कॉमन है कि मरीज़ कहता है जी जब बीपी हाई होता है तो मैं उस वक्त दवाई लेता हूँ। तो हम उनको ये समझाते हैं कि नहीं, आपने ये नहीं करना। ब्लड प्रेशर की दवाई अगर आपको वाकई ही उसकी ज़रूरत है तो आपने फिर उसको बाकायदगी से एक वक्त के हिसाब से लेना, ताकि आपकी बॉडी को पता हो कि किस वक्त कितना ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, तो अब ये खतरनाक हो रहा है। ठीक है। तो इसलिए आम तौर पे, और इस तरह के मरीजों के लिए मैंने आपको बताया कि इनको चार्ट रखना पड़ता है। ठीक है। अब जिस तरह ये बता रहे हैं कि इनको दमा भी है साथ, सही, तो बहुत सी दमे की दवाइयाँ ऐसी हैं, एस्थमा जिसको हम बोलते हैं, उसमें स्टीरॉइड्स यूज़ होते हैं, इनहेल्ड यानी सांस के ज़रिए से लेने के लिए भी, और जब मरीज़ को शिद्दत बीमारी की लाग होती है तो उस वक्त हम उनको टैबलेट्स के फॉर्म में या इंजेक्शंस के फॉर्म में भी देते हैं। सही। उससे भी ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, शुगर भी बढ़ता है। अच्छा, मजीद डॉक्टर साहब इस सवाल पर बात करेंगे, और कॉलर वेट करें, कॉल ले लेते हैं, फिर इकट्ठा इनके जवाब ले लेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? मोहम्मद यासिन जी, फरमाइए कि क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? ब्लड प्रेशर बड़ा कम रहता है। कम रहता है? कितना रहता है? बस जब भी चेक कराने जाइए ब्लड प्रेशर कम है। नहीं, आपने चेक करवाया, उन्होंने बताया कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है? ये नहीं बताते हैं डॉक्टर। सही। दवाई दे देते हैं। अच्छा, दवाई दी है जी। कौन सी दवाई दी है? इधर कोटरा किशन में रहता हूँ, इधर से बोल रहा हूँ। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, दोबारा कॉल कीजिएगा, अपना सवाल जो है तफसील से बताइएगा। यहाँ नाज़रीन हमने छोटा सा वक्फा लेना है प्रोग्राम में, और उसके बाद जो है आपके सवालों के जवाब इंशाल्लाह देंगे हम लोग। वक्फा लेते हैं, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर आबिद इलियास हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं, और डॉक्टर साहब जो हैं मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और साथ साथ क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट भी हैं। शिफा इंटरनेशनल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी आज प्रोग्राम के पहले 2 हिस्सों में ज़ियाबतीस की बीमारी, शुगर की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी के सिलसिले में बात हुई। डॉक्टर साहब, बेसिक चीज़ें आपने बता दी जो मेरे ख्याल में कंप्लाइंस है, पेशेंट का रोल जो है इन बीमारियों में बहुत ज़्यादा है। आपने जो मेन मकसद आपकी बात का था, और हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से हम लोग यही कोशिश करते हैं कि घरों में जो लोग बैठे हुए हैं उनको थोड़ी सी अवेयरनेस दी जा सके, थोड़ा सा उनको झंझोड़ा जाए कि जी आप रूटीन अपनी ठीक करें। थोड़ा सा आखिरी पार्ट है हमारे प्रोग्राम का, थोड़ा सा हम आ जाते हैं जो आपका क्रिटिकल केयर का एस्पेक्ट है इन बीमारियों में। कॉम्प्लिकेशन सुनाए बहुत ज़्यादा होती हैं इन दोनों बीमारियों की, और फिर कैसे आप लोग उसको कोप करते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, और पेशेंट्स कहाँ एंड करता है फिर जाके? अच्छा, हमारा क्योंकि आईसीयू में मैं एज ए कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो ज़्यादातर मरीज़ आते हैं तो उनके कोमॉर्बिड्स में शुगर और ब्लड प्रेशर उनको होती है। किसी भी मरीज़ से मोस्टली पूछते हैं तो बड़ा कम ही होता है, कोई शायद अगर 10 मरीज़ आईसीयू में दाखिल हैं तो उनमें से कोई एक आधा मरीज़ ऐसा होगा कि जिसको दोनों बीमारियाँ ना हो, वरना कम से कम एक तो ज़रूर होती है। दूसरा जो मेरे लिए बड़ी परेशानी का बायस बनती है कि जब मरीज़ों को, ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों को ज़ख़म वगैरह बन जाते हैं, पाँव पे ज़ख़म बन गया या कहीं पे भी ज़ख़म बन गया, क्योंकि शुगर कंट्रोल नहीं है तो बैक्टीरिया ने ग्रो करना है। बिल्कुल। तो उनके फिर जब हमें खुदा न खास्ता अज़ा काटने पड़ते हैं, जिसमें मतलब टांगों की एम्पुटेशंस वगैरह है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमन आम तौर पे पैरों की उंगलियाँ, फिर पाँव और फिर टांग, ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, जो बड़ी ट्रॉमेटिक होती है कि एक चलता फिरता बंदा बिल्कुल बिस्तर पे लग जाता है। सही। डॉक्टर मजीद बात करते हैं, एक कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? जी अस्सलाम वालेकुम जी सर, मैं आपसे मुनीर बात कर रहा हूँ गुजरांवाला जी। जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? सर मैं कह रहा हूँ कि ना मेरी शुगर रहती है तकरीबन 560, 470, 500, और मेरा बीपी जो है ना वो 170, 180 के। ठीक है, आप तो अभी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए वैसे। जी बताइएगा आगे।
सर वही कह रहा हूँ कि मैं ना दिन को 30 यूनिट लगाता हूँ सुबह इंसुलिन के, ठीक है, और शाम को मैं गोली खाता हूँ मेट्योर, और ब्लड प्रेशर के लिए ले रहा हूँ एक्सटोर 5/80। अच्छा, तो सर फिर मेरी ना शुगर मेरी कंट्रोल नहीं रहती, ठीक है, और ब्लड प्रेशर भी जो है ना वो नॉर्मल नहीं होता, यानी गोली भी बहुत हाई खा रहा हूँ लेकिन आ नहीं रही। सही, ठीक। डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे आप इनसे? उम्र कितनी है और वजन कितना? सर मेरी उम्र है 45 साल और वेट मेरा है तकरीबन 65। और हाइट कितनी है? और सर हाइट कद कितना है? कद मेरा तकरीबन है सर 5 फुट है तकरीबन। ठीक है। कितने अरसे से शुगर है आपको? ये तकरीबन 2011 से है मेरा। ठीक। गालिबन। अच्छा, एक तो जो आपने बात बताई कि जी आपकी शुगर भी बहुत ज़्यादा हाई है, जो कि मतलब नाकाबिले यकीन हद तक हाई है, बिल्कुल ठीक है, और दूसरा ब्लड प्रेशर भी हाई है, और ये दोनों ही इतने ज़्यादा हाई हैं कि इसके लिए आपको फ़ौरन से किसी मुस्तनद डॉक्टर को दिखाने की, स्पेशली के मेडिकल स्पेशलिस्ट जो कि शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों के अंदर माहिर हो। और हम अगर मेरे से आप पूछें तो मेरे हिसाब से आपको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, दाखिल करना चाहिए अस्पताल में जी। एक तो ये कि रेगुलर आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर का रिकॉर्ड रखा जाए, फिर आपकी उस हिसाब से इंसुलिन सेट की जाए। आप गोलियों से इलाज आपका नहीं हो सकेगा शुगर के बारे में, ठीक है, उसके लिए आपको मोस्टली जो है ज़्यादा इंसुलिन और साथ थोड़ी जो नई दवाइयाँ आप शुरू हुई हैं जो कि इंसुलिन के काम को बढ़ाती हैं, जिनको हम इफेक्टिव कर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती हैं, वो दवाइयाँ आपके साथ शामिल की जाएँ इंसुलिन के साथ, और इंसुलिन की एग्जैक्ट डोजेज आपको मतलब उसके कैलकुलेट करके दी जाए। और जो जितनी सारी प्रोग्राम में हमने बात की कि क्या क्या रवैयों को बदलना है, एक्सरसाइज है, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे पहले आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद शुगर को रिकॉर्ड रखना और उसकी दवाई टाइम से लेना, खुराक का इंतखाब करना, तो ये सारी चीज़ें इनको करनी पड़ेंगी। और हमें बहुत से मरीजों को सिर्फ शुगर के कंट्रोल के लिए दाखिल करना पड़ता है, क्योंकि उनको इंसुलिन पे हमने स्विच करना होता है, पहले गोलियों पे नहीं हो रहे होते, सिर्फ कंट्रोल के लिए बड़ी अफसोसनाक बात है, मुश्किल बात है, क्योंकि वो मरीज को हर वक्त आपने साथ साथ समझाना है, क्योंकि बहुत सी मरीज़ उस चीज़ को समझ नहीं रहे होते कि अपने हिसाब से वो कहते हैं जी कि हम तो बहुत परहेज़ कर रहे हैं। जब आप उनसे पूछें अच्छा खाना क्या खाते हैं जी, सुबह 2 रोटियों का नाश्ता करते हैं, दिन को 2 रोटियां खाते हैं और रात को 1 रोटी खाते हैं, तो अब वो रोटी सारी शुगर है, ठीक है, तो वो इसलिए वो आपको फिर सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन करनी है और वो उसको प्रोब करना है। सही। तो डॉक्टर का काम एक थानेदार का भी होता है, तो उसको सारी तफ्तीश भी करनी है कि ये शुगर 400-500 अगर रह रही है तो कहीं ना कहीं तो कोई गड़बड़ हो रही है। बिल्कुल ऐसी। डॉक्टर साहब जी, ये जो खास आपकी डिपार्टमेंट की बीमारियां हैं, इसमें तो वाकई जो है बड़ी सख्ती से मेरे ख्याल से निपटना पड़ता है पेशेंट के साथ। एक और कॉलर है, कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें, कहाँ से बात करें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइएगा। जी सर, मैं फाद बात कर रहा हूँ। जी जी पूछिए। मेरी एज है 28 ईयर्स। ठीक है। और मुझे डायबिटीज तकरीबन 3 साल पहले डायग्नोज हुई थी। अजब। तो उसके बाद मुझे इनिशियली इंसुलिन दी गई। ठीक है। मैंने 1 मंथ इंसुलिन यूज की और मेरी शुगर कंट्रोल में थी। ठीक है। उसके बाद टैबलेट्स वगैरह मैं यूज कर रहा था, गैट्रल 2 mg सुबह और शाम। सही है। तो मैं रेगुलर तकरीबन 3 मंथ बाद अपना टेस्ट करवा रहा था HbA1c का। तो जबरदस्त। लास्ट टाइम जो मैंने करवाया वो 6.1 थी रीडिंग, लेकिन अभी जो दिसंबर में मैंने कराया तो उसमें जो मेरी रीडिंग थी वो काफी हाई थी, 8.1 है। अच्छा। और अभी शुगर मेरी बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे? नहीं, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इनकी शुगर की, जैसे हमने बात की कि 2 तरह की शुगर होती है। एक वो शुगर है जिसका इलाज ही इंसुलिन है, ठीक है, वो गोलियां उनके ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगी। ये आम तौर पे जिन मरीजों को यंग एज में, मतलब आप कह लें कि 25 से पहले हो जाती है, तो उनको आम तौर पे, और वो आम तौर पे प्रेजेंट करते हैं किसी ना किसी कॉम्प्लिकेशन, जिससे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होती है, उसके साथ प्रेजेंट करते हैं, या किसी ऐसी बीमारी के साथ प्रेजेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो आपको पता चलता है कि उनकी तो शुगर बहुत हाई है। इन मरीजों को इंसुलिन पे रखना पड़ता है, ठीक है। दूसरे मरीज़ वो हैं जो एक 35 साल से आप रफली कह रहे हैं कि बाद में हो रही है, इनको हम आम तौर पे गोलियों से स्टार्ट करते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो वक्त गुजरेगा, गोलियां अपना असर ख़त्म कर देंगी। अच्छा। और उनको आपको इंसुलिन पे स्विच करना पड़ेगा, ठीक है। ये बीच में एक कैटेगरी होती है जिसको हम मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ द यंग कहते हैं।
यानी इनको हमें तशखीस करनी है कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। ठीक है, सही। आया ये टाइप 1 में है या टाइप 2 में, या ये दरमियान में अलग से एक एंटिटी है मैच्योरिटी ऑनसेट, इसमें कुछ जेनेटिक लेवल्स के ऊपर एंजाइम्स की फॉर्मेशन के अंदर प्रॉब्लम होती है। ठीक है। तो उसकी जब तशखीस की जाती है कि आपने कंफर्म कर लिया कि ये टाइप 1 नहीं है, सही है, फिर आप गोलियों की तरफ आ जाएंगे, और अगर ये टाइप 2 की तरफ आ जाती है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यानी बेसिकली जो है इनको कंसल्ट की प्रॉपर जरूरत है कि एक तो सही तरह चेक हो और इनका प्रॉपर वर्कअप हो कि इनको टाइप मतलब शुगर की कौन सी बीमारी है। सही। डॉक्टर आबिद इलियास, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। टाइम हमारे प्रोग्राम के तकरीबन ख़त्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी ये। बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन है, हम बीमारी के जो एस्पेक्ट्स हैं उस पर अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन मुझे अब ऐसा एहसास होता है कि हमें इन एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है कि जी पेशेंट कंप्लाई नहीं कर रहा, पेशेंट डॉक्टर की बात नहीं सुनता, जो दवाई दी जाती है वो नहीं खा रहा, जब सर दर्द हुआ तो खाली ठीक हो गया। हमारे क्राइटेरियाज बड़े गलत हैं। हम शुगर को जो हमें वहम गुमान हो जाता है कि अब मेरी शुगर ऊपर चली गई है, तो ये बड़ी एक नॉन प्रैक्टिकल किस्म के बिहेवियर जिनका आपने भी जिक्र किया। बहरहाल इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम इन बीमारियों पे कंट्रोल पा सकेंगे। दवाइयों में भी बेहतरी आ रही है, टेक्निक्स में भी जैसे आपने कहा जो है वो बेहतरी आ रही है, और आप लोगों की एफर्ट भी अपनी है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आप तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी। नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर आबिद इलियास की। डॉक्टर साहब इंटरनल मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर साहब क्रिटिकल केयर के स्पेशलिस्ट भी हैं, कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने तफसील के साथ शुगर की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी के बारे में बात की, और फोकस डॉक्टर साहब का ज़्यादा इस पे था कि ये बीमारियां कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, ये बीमारियां ज़्यादा क्यों फैल रही हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें डॉक्टर साहब ने मोटापे का जिक्र किया, जिसमें डॉक्टर साहब ने हमारी सेडेंट्री वे ऑफ लाइफ, हम बैठे रहते हैं, सब कुछ हमने ऑनलाइन ऑटोमेटिक कर दिया है, कोई एक्टिविटी हमारी नहीं होती। 40 मिनट हर डॉक्टर इस सीट पर बैठ के हर रोज़ यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में बोलता है कि जी 40 मिनट की वॉक आप लोग करें। कितने लोग हमारे हैं जो 40 मिनट की वॉक करते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं, वो ये कहते हैं, डॉक्टर साहब आए हैं उन्होंने ये बात की। तो मेरे ख्याल में अब हमें वॉक शुरू कर देनी चाहिए। वैसे ही हमारे ग्राउंड वगैरह तो बिल्कुल जो है बेआबान हो चुके हैं, वहाँ कोई खेलने कूदने नहीं जाता, तो वॉक एटलीस्ट हम लोग शुरू कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर साहब ने कहा कि शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी में जो पेशेंट कंप्लायंस है, जिस तरह डॉक्टर कहता है उस तरह करना है आपने। अपनी मर्ज़ी से डोज चेंज ना करें, अपने दोस्तों के मशवरे पर दवाइयाँ ना लें, जो डॉक्टर साहब ने कहा है उसको अगर कंप्लाई करेंगे तो ये बीमारी, जैसे डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम से पहले कहा कि वसीम अकरम साहब की मिसाल हम लोग देते हैं कि जनाब उनकी कब से शुगर है और वो माशाल्लाह जो है वो गेम भी करते रहे और अभी भी बिल्कुल फिट हैं, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल में रखी सारी चीज़ें। तो आप लोग भी कंट्रोल में रख सकते हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक और मौजू के साथ। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्देज़ी और डॉक्टर आबिद इलियास को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।